सो हेलो बच्चों, वेलकम। बच्चों, आज के क्लास में वी विल डू सम रिकैप। सो एक बार हम ये देख लेते हैं, क्योंकि मैंने कुछ अभी तक 7-8 वीडियोस अपलोड किए हैं शायद, या 7 वीडियोस अपलोड किए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई आपको, बहुत सारी बातें बताई। तो मुझे लगता है इस वीडियो को हम थोड़ा शॉर्ट रखेंगे, बट इसमें वो सारी चीज़ें एक बार रिकैप कर लेते हैं, सो दैट बहुत ज़्यादा दिमाग के अंदर कंफ्यूजन ना चल रहा। ओके। और ये चीज़ रिकैप करने के बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो से आगे की चीज़ सीखेंगे। सो बच्चों देखो, ये था अपना, ये है अपना चैप्टर नंबर 5। सो दिस इज चैप्टर 5। चैप्टर का नाम क्या है? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट। अच्छा, ये वीडियो बच्चों बहुत ज़्यादा आपको आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको फ़ायदा करेगा। बिकॉज आपने अभी तक जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, वो एक तरीके से सारी चीज़ें एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में आपके दिमाग में, अभी हमारे इस रिकैप वाले वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे, इसमें बहुत एक अच्छे से स्ट्रक्चर के फॉर्म में आपके पास बैठ जाएगा। अगर आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन चल भी रहा होगा, वो सारी चीज़ें आपके क्लियर हो जाएंगी। ओके। सो एक बार देख लो, मेरे हिसाब से तो आप सभी को देखना चाहिए। 15-20 मिनट की वीडियो होगी, तो एक क्लैरिटी बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी। ओके। सो बच्चों, हमने स्टार्ट ऐसे किया कि चैप्टर नंबर 5 है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है। तो ओवरऑल हमें समझना क्या है इस चैप्टर में? हमें ओवरऑल ये समझना है कि जी स्क्वायर क्या होता है, ये स्क्वायर क्या होता है, और स्क्वायर रूट क्या होता है। और क्या होता है समझने के बाद इसको निकालते कैसे हैं? अगर जो कुछ भी होता है उसको फिर हम निकालें कैसे? स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ठीक। तो अब इसको दो पार्ट में बांट दिया गया। एक हमने डिस्कस किया स्क्वायर के बारे में, दूसरा हमने डिस्कस किया स्क्वायर रूट के बारे में। ओके। स्क्वायर के बारे में ये डिस्कस किया कि अगर कोई भी नंबर है, दुनिया का कोई सा भी नंबर उठा लिया जाए, स्क्वायर का मतलब ही होता है कि उस नंबर को खुद से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। और लिखते कैसे हैं? लिखते हैं जैसे फॉर एग्जांपल 8, और स्क्वायर लिखना हो तो उसके ऊपर जाके ऐसे 2 लिख देंगे। और इसी का एक दूसरा नाम भी है टू दी पावर, टू दी पावर 2। उसी तरीके से टू दी पावर 3 होता है, टू दी पावर 4 होता है, टू दी पावर 5 होता है। लेकिन टू दी पावर 2 का ही एक दूसरा नाम है जिसको स्क्वायर भी बोलते हैं। तो इसको मैं बोल सकता हूँ 8 टू दी पावर 2, या मैं बोल सकता हूँ 8 स्क्वायर। और 8 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका मतलब, स्क्वायर का मतलब ये होता है कि उसी नंबर को जिसके ऊपर ये दिया हुआ स्क्वायर, उसी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। 8 इंटू 8, कोई भी कर लेगा। 8 इंटू 8 कितना होता है? 64। इसी तरीके से दुनिया का कोई सा भी नंबर उठा लिया जाए, 1 2 3 9 7 5, 0.296 पॉइंट हो, नॉन वाल विदाउट पॉइंट वाले हो, नेचुरल नंबर हो, कोई सा भी नंबर हो, स्क्वायर में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। क्योंकि ये नंबर लिया, इसके ऊपर 2 डाला, इसका मतलब मुझे बिल्कुल पता है। इसका मतलब है ये जो भी नंबर है, ये नंबर को खुद ही से मल्टीप्लाई कर दिया जाए इनटू सेम नंबर। हाँ, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन कैलकुलेशन तो हो ही जाएगा। तो मुझे कोई डाउट नहीं है, मेरी समझदारी में कोई डाउट नहीं है। बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि स्क्वायर होता क्या है। ओके। इसी तरीके से हमने स्क्वायर का समझने के बाद बच्चों, अच्छा एक चीज और भी है बच्चों, है ना? इस चैप्टर में जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है, जो आपका सिलेबस है, उसमें सिर्फ इतना ही नहीं समझाया गया कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होता है। इसमें बहुत सारी अलग अलग तरीके की बातें भी बताई गई हैं। तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि इसमें हम दो तरीके की बातें पढ़ेंगे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में दो तरीके की बातें पढ़ेंगे। एक बात होगा जो कि ज्ञान की बात, और एक बात होगा जो कि होगा मजेदार बात।
ठीक है। अभी जो हम कर रहे हैं, अभी जो कुछ भी हम समझ रहे हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में, वो सब ज्ञान की बात है। मतलब ये तो पता होना ही चाहिए कि स्क्वायर क्या है, ये ज्ञान तो होना ही चाहिए। लेकिन हाँ, अब मजेदार बात दिखाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने मुझे पहले बताया था मैंने आपको, जैसे आपने मुझे दिया 65 और आपने मुझे बोला कि इसका स्क्वायर करके बताओ। तुम मल्टीप्लाई करोगे और मैं ऐसे ही लिख दूंगा 4225, ये लो। तो ये मजेदार बात है कि कोई ट्रिक है क्या, कोई कोई अलग से समझदारी वाली चीज की, कैसे कर लेते हैं, कुछ ट्रिक से हो सकता है क्या, कुछ और भी चीजें समझ सकते हैं कि स्क्वायर करने के बाद लास्ट वाला डिजिट क्या रहेगा, एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे, है ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये सब मजेदार बातें हैं, लेकिन ज्ञान की बात है वही है। ज्ञान की बात तो सिर्फ यही है कि 65 स्क्वायर अगर कुछ भी नहीं आता हो, तो इतना ज्ञान तो मुझे है ही कि 65 का स्क्वायर मतलब 65 इंटू 65। कुछ भी नहीं आता हो तो मैं करके तो देख लूंगा 65, और 65 को आप मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आपका आंसर है वही है, 4225 ही आएगा, करके देखो, देख लेना। ठीक है, ओके। तो ये सब कुछ आएंगी मजेदार बातें में, लेकिन ज्ञान की बात तो सिर्फ इतना है कि स्क्वायर का मतलब होता है कि उसी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, बस। अगर मुझे मजेदार बात नहीं भी आती है तो मैं लेट होगा, मुझे फाइंड करने में लेट होगा, लेकिन मैं बता तो दूंगा, आंसर तो निकाल ही दूंगा। ठीक। तो मैं, तो इसलिए हमने डिवाइड किया अपना जो पोर्शन है दो भागों में बच्चों, कि पहले हम ये समझ तो लें कि स्क्वायर निकालते कैसे हैं, स्क्वायर होता क्या है, उसी तरीके से स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं, स्क्वायर रूट होता क्या है। और जब ये बिल्कुल अच्छे से हमें पता चल जाए, फिर हम अपनी मजेदार बातें करें। मतलब मेरा अप्रोच तो यही है। मुझे लगता है कि अगर ऐसे आप लोगों को समझाया जाए, बिकॉज मैंने आपके सिलेबस, आपके चैप्टर्स को देखा, उसमें सारी चीजें एक साथ मिला करके दी हुई है, तो मुझे लगा कि शायद इस तरीके से बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मैंने ये अप्रोच लिया बच्चों। मुझे लगता है ये अप्रोच शायद आप सभी को पसंद आएगा, कि पहले हम ये सीख लें, बिल्कुल पुख्ता हो जाए कि भैया मुझे पता है स्क्वायर स्क्वायर रूट होता क्या है। उसके बाद अब उसके बारे में कुछ ट्रिक है, कुछ अच्छी अच्छी बातें हैं, तो हम सीख लेंगे अलग से। और अगर कहीं पे कुछ मिस्टेक हो गया, ना भी सीख पाए, तो मैं अपने ज्ञान वाले तरीके से आंसर तक तो पहुंच ही जाऊंगा, है ना। जैसे ये वाला, ये ट्रिक से मैंने बता दिया कि 4225 आंसर होगा, लेकिन अगर ट्रिक नहीं भी पता है तो तुम ज्ञान के तरीके से पहुंच तो जाओगे मल्टीप्लाई करके। ठीक, ओके। अब इसको मिटा दिया जाए एक बार। तो जैसे जैसे तो अभी तक जो रिकैप में हम ये देख रहे थे कि हमने ज्ञान की बातें अभी सीखनी शुरू की थी, और स्क्वायर का बिल्कुल अच्छे से ज्ञान हो गया कि स्क्वायर मतलब कि कोई भी दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, वही स्क्वायर है। उसमें वो डॉट वाला नंबर हो, डेसिमल वाले हो, फ्रैक्शन वाले हो, फ्रैक्शन वाले भी होते तो, जैसे मान लो 1/3 होता, और कोई बोलता कि 1/3 का स्क्वायर करो, तो क्या होता आंसर? 1/3 इंटू 1/3, यही है आंसर, देखो 1/9। सो किसी तरीके का नंबर, उसका अगर स्क्वायर करना है तो उसका मतलब सेम उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है खुद को, खुद को मतलब उसी नंबर को आपस में। कोई कंफ्यूजन है ही नहीं स्क्वायर में। ओके, अब आ जाओ। अब आते हैं बच्चों स्क्वायर रूट पे। तो इसके लिए स्क्वायर रूट में हमने ये सीखा कि जी स्क्वायर रूट होता क्या है। तो स्क्वायर रूट ऐसे डिनोट करते हैं, जैसे स्क्वायर, स्क्वायर में स्क्वायर को पावर 2 लिख के डिनोट करते हैं, स्क्वायर रूट को ऐसे डिनोट करते हैं। अब जिसका भी स्क्वायर रूट चाहिए वो इसके अंदर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 64, अगर ऐसे लिखा हुआ है इसका मतलब 64 का स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि वापस उस नंबर को ढूंढना, एक ऐसा नंबर ढूंढना जिसको खुद से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 64 आ जाए। तो ढूंढ के देखो, 8 को अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 64 होता है। ढूंढ लिया मैंने। कैसे ढूंढा? अपने दिमाग से ढूंढा, ऐसे ही गेस कर लिया। ठीक। एक और चीज देखो तो, अगर -8 लिया इंटू
-8 किया तो क्या आएगा? तो भी आएगा 64। इसलिए 64 का स्क्वायर रूट 8 भी होता है और -8 भी होता है। अभी तक आपको मैंने पहले माइनस वाला चीज नहीं बताया, ये रिकैप में बता रहा हूं, क्योंकि आपके सिलेबस में बताया गया है कि अगर हम स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ पॉजिटिव वाली चीजों की बात करेंगे, है ना? तो -8 वाला बात मैं इसलिए बता रहा हूं अभी, क्योंकि स्क्वायर रूट में तुम कुछ भी सीख लो, लेकिन एक जो बेसिक प्रिंसिपल है इसका, बेसिक प्रिंसिपल वो कभी बदलेगा नहीं। और बेसिक प्रिंसिपल बच्चों यही है कि जिसका भी स्क्वायर रूट पता करना है तो एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि खुद से मल्टीप्लाई कर देने पे ये आ जाए। और इसलिए देखो, इसका स्क्वायर रूट -8 भी होता है, क्योंकि अगर किसी ने -8 भी ढूंढ लिया तो -8 को -8 से मल्टीप्लाई करने पे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 64 आएगा। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ हम पॉजिटिव वाला ही कंसीडर करके चल रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए नेगेटिव वाला जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन सिंस हम ज्ञान की बात कर रहे हैं कि भाई होता क्या है, कल को तुम्हारे ज्ञान अधूरा ना रह जाए, तुम्हें बिल्कुल क्लैरिटी हो कि हाँ भैया -8 भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि 64 का जो रूट हम बोल रहे हैं उसका डेफिनेशन ही यही है कि ऐसा नंबर ढूंढा जाए जो कि खुद से मल्टीप्लाई कर देने के बाद ये नंबर आ जाए, ठीक? तो बस इतनी सी बात है स्क्वायर रूट में। मेन बात यही है स्क्वायर रूट के अंदर कि ऐसा नंबर ढूंढा जाए। अब स्क्वायर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, लेकिन स्क्वायर रूट में प्रॉब्लम होने लगा। प्रॉब्लम ये होने लगा कि 64 है तब तो तुमने ढूंढ लिया, अब कोई ऐसा नंबर होता जैसे 576, इसका स्क्वायर रूट ढूंढना होता, तो एक ऐसा नंबर ढूंढना होता जो कि मल्टीप्लाई होने पे ये दे दे, तो तुम ढूंढते रह जाओगे। प्लस हो सकता है कि कोई ऐसा नंबर हो जैसे 65 बताया ना मैंने, तो मान लो 24 ले लिया। अब इसका रूट किसी ने बोल दिया निकालने को, तो कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जिसको मल्टीप्लाई कर देने पे 24 आ जाए। तो इसलिए दो बातें सीखनी पड़ी हमें जबरदस्ती। एक हमें जबरदस्ती ये सीखनी पड़ी कि इस तरीके का नंबर, इस तरीके का नंबर जिस जिसका रूट मिल जाता है, मतलब कोई ऐसा नंबर मिल जाता है जो कि खुद से मल्टीप्लाई होने पे ये दे दे, इस तरीके के नंबर को बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर हमें समझनी पड़ी बिकॉज रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज बात यहीं पे खत्म हो जानी थी। बात तो यहीं पे खत्म हो जानी थी कि एक नंबर ढूंढ लो। और एक चीज और भी है, तुम कोई भी तरीका इस्तेमाल मत करो, अगर तुम्हारा दिमाग इतना तेज है कि तुम ऐसा नंबर ढूंढ पा रहे हो तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं स्क्वायर रूट, क्योंकि बात यहीं पे खत्म है कि एक ऐसा नंबर ढूंढ लो जो कि खुद से मल्टीप्लाई कर देने पे इतना दे दे, ठीक? ओके, तो हमने देखा कि अगर ऐसा नंबर मिल जाता है तो इस तरीके के नंबर को बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। और बिल्कुल एग्जैक्टली वो नंबर नहीं मिलता, आस पास का चीज मिल जाता है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल 24, अब 24 के लिए बच्चों, या चलो 24 की जगह पे 2 ले लेते हैं। तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 आ जाएगा, नहीं है ऐसा नंबर। लेकिन अगर मैं नंबर लूं 1.414 जो हमने पहले पढ़ा है ना, तो ये अप्रोक्सीमेटली 414329 जितना बढ़ाता जाऊंगा, ठीक है, उतना ही एक 2 के करीब होता जाएगा। तो लोगों ने बोला कि ठीक है, हम एग्जैक्टली 2 तो नहीं पहुंच सकते, ठीक है, लेकिन अब मैथमेटिक्स चलानी भी है, कहीं पे मैथमेटिक्स में से √2 आ गया तो क्या करेंगे? ऐसा नंबर ढूंढ तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम ये मान के चलेंगे कि ऐसा नंबर मिल गया और वो नंबर है 1.414, इतना मान के चलेंगे, क्योंकि जब आप इसको गुना करोगे 1.414 को, तो अप्रोक्सीमेटली 2 के करीब आएगा, 1.9999 हमने देखा था ना पहले, हमने ऑलरेडी ये सब कुछ समझ रखा है अपने पुराने वीडियोस में। ओके, इस तरीके के नंबर को बोला गया बच्चों, इस तरीके के नंबर को जिसका एग्जैक्टली एक नंबर नहीं मिल रहा है, इस तरीके के नंबर को बोला गया इम्परफेक्ट स्क्वायर। इम्परफेक्ट स्क्वायर।
ठीक हो गया। अब अब ये दो चीजें पता चल गई कि ठीक है जी, अगर इस टाइप का चीज आ जाए तो इम्परफेक्ट स्क्वायर है, इस टाइप का है तो परफेक्ट स्क्वायर है। अब बात ये आया कि ओके, परफेक्ट स्क्वायर का और इम्परफेक्ट स्क्वायर का अगर कोई बड़ा नंबर हो तो उसका रूट कैसे निकालेंगे। जैसे, सॉरी, एक और ब्लैंक स्लाइड लेना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट। क्यों नहीं आ रहा? सो आई विल टेक अ ब्लैंक स्लाइड हियर। वो आगे मैंने एक क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आपको क्वेश्चन नहीं है वो, इनफैक्ट आगे के क्लासेस के लिए हैं कि मजेदार बातें जो हम सीखने वाले हैं ना बच्चों, वो आगे के क्लासेस के लिए है। बट मैंने सोचा कि पहले रिकैप कर लिया जाए, बिकॉज कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, बिल्कुल एकदम क्लियर एंड क्रिस्प कॉन्सेप्ट होना चाहिए दिमाग में, कोई कंफ्यूजन नहीं। आइडियली जो जो अच्छे बच्चे होंगे, जो पढ़ने वाले होंगे, उन्होंने ये सब कुछ खुद ही अपने आप कर लिया होगा जो मैं कर रहा हूँ। लेकिन किसी किसी बच्चे का छूट गया अगर, तो चलो हम कर लेते हैं 15-20 मिनट लगा करके, है ना। ओके। तो मजबूरी थी हमारे पास कि भैया हमें दो तरीके की चीजों को पढ़ना पड़ा, जब परफेक्ट पर जो कि परफेक्ट स्क्वायर है और इम्परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि नंबर ही वैसे थे। अब बात ये आती है कि अगर मेरे पास ये √64 था, तब तो मैंने आसानी से बता दिया था। बट कोई बड़ा नंबर होता, 729, 6500, इस तरीके के चीजों का रूट निकालने को कोई कहता मुझसे, तब मुझे प्रॉब्लम होने लगती, तब मैं गेस नहीं कर पाता। तो जब गेस नहीं कर पाता तो दो मेथड मुझे सीखना पड़ा जबरदस्ती। कौन से मेथड? एक बोला गया प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जो हमने ऑलरेडी सीख लिया था कि कैसे करते हैं, नंबर को प्राइम फैक्टर में डिवाइड करो, फिर पेयर करके उसमें से एक एक निकालते जाओ। ओके, ये भी बहुत जगह काम आ जाता है। लेकिन फिर हमने देखा कि एक और भी तरीका था जिसको हम बोलते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, ठीक, हमने ये भी देखी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ज्यादा सहूलियत देता है डिवीजन मेथड, है ना। तो फिर हमने समझा कि वाह, ये तो बहुत ही, जो भी तरीका बनाया गया है डिवीजन मेथड में, जो भी बताया गया है करने को, अगर वैसा कर लिया जाए तो मुझे गेस करने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल 64 में अगर उस डिवीजन मेथड के हिसाब से हम चलें, तो अब मुझे गेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मेरे को आंसर वैसे ही मिल जाएगा 8। 6500, इसमें मुझे कोई गेस करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं डिवीजन मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करूं तो मुझे इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 62500 जो भी है ना, आंसर मिल जाएगा। ओके। साथ ही साथ हमने ये देखा, अब इसमें हमने ये देखा कि भाई अगर किसी ने 64 दे दिया जो कि परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर हो, तब तो बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन अगर किसी ने मुझे 65 दे दिया होता तो भी क्या डिवीजन मेथड से कुछ हो सकता है? हाँ, तो डिवीजन मेथड से एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इतना तो हो सकता है कि किसी नंबर को देख के ये बता दिया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, या इम्परफेक्ट स्क्वायर है, या इम्परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे बता दिया जा सकता है? इसको हम डिवीजन मेथड में अब मैं नहीं जाऊंगा इन पर्टिकुलर कि डिवीजन मेथड में क्या होता है, वो आप वीडियो से देख लेना, जो बच्चे बिल्कुल नया देख रहे हैं, बिल्कुल यही वीडियो देख रहे हैं तो। ओके। सो डिवीजन मेथड में हमने जो कुछ भी किया, लास्ट में अगर उसका रिमाइंडर मुझे 0 0 मिल जाता है, तो मैं समझ लूंगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर है। ये नंबर, कौन सा नंबर? ये नंबर जिसका स्क्वायर रूट निकाल रहा हूं, ये परफेक्ट स्क्वायर है। और इसका एक स्क्वायर रूट निकलेगा,
जो कि यहां से एक नंबर लेते हैं और तुम्हें याद होगा इस एक फिल इन द ब्लैंक यहां से एक नंबर उठाते थे, इन दोनों नंबर को उठा लिया, यही इसका आंसर हो जाता था, यही इसका स्क्वायर रूट हो जाता था। किसका स्क्वायर रूट? 65 का, या जो भी नंबर यहां पे लिखा हुआ है। अगर इम्परफेक्ट स्क्वायर है तो यहां पे कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाता था, जैसे 13, 131, कुछ भी रिमाइंडर बचेगा। फिर हमने इस तरीके के क्वेश्चन भी किए कि अगर रिमाइंडर बच गया तो या तो इतना घटा दिया जाए नंबर में से, या कुछ जोड़ दिया जाए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, जैसे इस तरीके के क्वेश्चन हमने किए। देखो, व्हाट कैन बी एडेड, ये देखो, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 1300। तो हम क्या कर रहे थे, हमने ये सॉल्व किया, हमने देखा कि भाई 1300 था, लास्ट में रिमाइंडर 69 बच रहा था, तो हमने इसमें 69 ऐड कर दिया, तो लास्ट में रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। तो 69 ऐड करने के बाद 1369 बन गया। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, करेक्ट। सो हमने ये देख लिया कि भाई परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं या इम्परफेक्ट स्क्वायर है, ये डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पता कर सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर अगर है तो हम उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, लेकिन अगर इम्परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 65 है, तो स्क्वायर रूट तो नहीं निकल पाएगा, इसका स्क्वायर रूट तो नहीं निकल पाएगा डिवीजन मेथड से, लेकिन हाँ, इतना मैं बता सकूंगा कि भाई ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि मेरे पास रिमाइंडर बच गया। ठीक, तो ये दोनों चीजें हमने समझी थी। ये समझने के बाद हम एक और भी चीज को समझे कि अच्छा, यहां तक तो ठीक हो गया कि इम्परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर हमने समझा कि अगर कोई ऐसा नंबर होता तो 6.25, ऐसा डॉट वाला नंबर होता तो क्या करता मैं, तब इसका स्क्वायर रूट किसी ने बोला होता कि ऐसे निकालो, तो मैं क्या करता, तो मैंने एक तरीका बताया था कि डॉट को हटाओ, नीचे में 100, उतना ही जीरो वाला वो लेकर के आ जाओ और फिर अलग अलग करके निकाल लो। ये एक तरीका बताया था। दूसरा, एक डॉट के तरीके से भी चलना है तो डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक, डिवीजन मेथड डॉट वाले में भी सेम है, हमें पता चल जाएगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है या इम्परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक, डिवीजन मेथड से। फिर जब हमने ये सब कुछ सीख लिया कि भाई इन सभी मेथड से हम बता सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है या इम्परफेक्ट स्क्वायर है, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट क्या है। ठीक, जैसे डिवीजन मेथड प्लस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, इन दोनों मेथड से मैं इतना पता कर सकता हूं कि क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है या वो इम्परफेक्ट स्क्वायर है, वो डॉट वाला हो चाहे कोई सा भी हो, डेसिमल नंबर हो या कोई भी नंबर हो। अब अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो मैं इसका स्क्वायर रूट निकाल सकता हूं, स्क्वायर रूट निकाल सकता हूं। ठीक है, कौन से मेथड से, डिवीजन मेथड से एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, इन दोनों मेथड से। ठीक, और अगर इम्परफेक्ट स्क्वायर है तो मैं इतना पता कर सकता हूं कि क्या उसमें ऐड किया जाए और क्या उसमें सब्सट्रैक्ट किया जाए टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। इस तरीके के हमने क्वेश्चंस किए ना, टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। और जब एक बार परफेक्ट स्क्वायर बन गया तब मैं बता सकता हूं कि इसका स्क्वायर रूट क्या है, स्क्वायर रूट क्या है। समझ गए? ओके। दूसरा तरीका था कि अब अगर इम्परफेक्ट स्क्वायर है तो पहले तो मैंने बताया कि क्या ऐड करूं क्या सब्सट्रैक्ट करूं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और एक बार बन गया तो स्क्वायर रूट निकाल लूंगा। लेकिन अगर इम्परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका डायरेक्टली स्क्वायर रूट निकालने में प्रॉब्लम है, डिवीजन मेथड से और इन सभी मेथड से स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा। तो इसके लिए फिर हमने अलग से सीखा, हमने सीखा कि जो इस तरीके के नंबर होते हैं इम्परफेक्ट स्क्वायर, इम्परफेक्ट जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये जो मैंने ब्लू से लिखा है, अगर ये सीन नहीं भी सीखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं,
लेकिन जिस बच्चों को इंटरेस्ट है वो सीख सकते हैं। कुछ बहुत बड़ी बात नहीं थी, छोटी सी बात मैंने बताई थी। इम्परफेक्ट स्क्वायर वाले जो नंबर हैं, जैसे मैंने बोला था टू, टू का रूट, तो मैंने बोला लोगों ने, कंप्यूटर ने, सभी ने करके देख लिया, एग्जैक्ट नंबर मिल ही नहीं रहा। तो लोगों ने बोला कि भाई एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है तो छोड़ दो एग्जैक्ट। 41432957 0 2 ऐसे करके बहुत सारे नंबर आते जाते हैं, जो कि बिल्कुल दो के करीब लेके जाते हैं। अगर इसी नंबर को आपस में गुना कर दिया जाए तो दो के करीब पहुंचते हैं, लेकिन दो नहीं पहुंचते एग्जैक्टली। तो लोगों ने बोला छोड़ो यार, इतना इम्परफेक्ट स्क्वायर में इतनी सारी चीजें हम दिमाग में नहीं रखेंगे। हम बोलेंगे चलो 414 मान के चलते हैं कि इतना होता ही है। उसी तरीके से √3 का भी लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, बोला 1.732 होता ही होता है, मान के चलो। उसी तरीके से लोगों ने, अब मान लो तुम्हें √6 निकालना था, तो लोगों ने निकाल लिया। कैसे? √6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, और इसका रूट कर सकते हैं। फिर अलग अलग दोनों का कर लो, √2 × √3। √2 का वैल्यू मुझे पता है, √3 के मुझे वैल्यू पता है। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली मानना पड़ा हमें मैथमेटिक्स में, क्योंकि करीब करीब दो के आसपास पहुंचा दे रहा था। ठीक। उसी तरीके से जितनी भी इम्परफेक्ट स्क्वायर है, इस तरीके की वैल्यू जो छोटे वाले हैं, इस तरीके की वैल्यू को तो गेस करके निकाल लिया गया। जो बड़े वाले नंबर हैं उनको भी हम वैसे ही स्क्वायर रूट उसके गेस करके निकालते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो 23 है, तो मुझे इतना पता है कि देखो 4 × 4 करूंगा तो कितना आएगा, 16, और 5 × 5 करूंगा तो 25 आ जाएगा। इसका मतलब कि अगर 23 चाहिए तो कोई नंबर होगा जो कि 4 और 5 के बीच में होगा। तो फिर लोगों ने ट्राई किया कि चलो 4.5 को 4.5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक, तो 4.5 4.5 आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ आएगा। फिर उसमें भी लोगों ने बोला कि चलो ठीक है, अगर ज्यादा आ रहा होगा तो 4.2 मल्टीप्लाई करके देखो। तो ऐसे करके बच्चों हम किसी भी इम्परफेक्ट स्क्वायर का अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट निकालते हैं। एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल पाता है। ये जो भी निकला है 1.414 1.732, ये सब अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट है। लेकिन हाँ, ओवरऑल हमने सीख तो लिया कि भाई मुझे दुनिया का कोई भी नंबर मिल जाए, स्क्वायर रूट तो निकाल दूंगा। कैसे कैसे सीख लिया? हमारा एम पूरा हो गया, ज्ञान की बात। एम ऐसे पूरा हुआ कि जब स्क्वायर रूट सीखने गए तो हमें पता चला कि ये सब नंबर तो आसान है, जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका तो सीधा सीधा मिल जाता है, जो इम्परफेक्ट स्क्वायर है उसका सीधा सीधा नहीं मिल पाता। तो वो भी ज्ञान मैंने आपको बता दिया। गेस करना पड़ेगा, एग्जैक्ट नंबर तो मिलेगा ही नहीं, गेस करना पड़ेगा आसपास। जो परफेक्ट वाले हैं उसको निकालने का तरीका बता दिया। निकालने का तरीका क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीजन मेथड, दोनों तरीके हमने सीख लिए हैं। उससे हमें सारे परफेक्ट स्क्वायर का, वो डेसिमल हो, बड़ा नंबर हो, छोटा नंबर हो, जैसा भी हो, उसमें सभी का मुझे स्क्वायर रूट मिल जाएगा। फिर हमने देखा कि अच्छा चलो अब ये भी सीख लेते हैं कि अगर इम्परफेक्ट स्क्वायर होता तो कैसे निकालते, वो भी मैंने आपको बता दिया कि भाई इसमें कोई दुनिया का आदमी नहीं निकाल सकता इसका स्क्वायर रूट। हर किसी को अप्रोक्सीमेट लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, एंड अप्रोक्सीमेट ये है जो कि जो बिल्कुल करीब करीब पहुंच जाए। तो लोगों ने मान लिया कि जैसे 2 का 414 तक लेंगे। ठीक, ऐसे ही सभी का है। और जनरली क्या होता है कि एग्जाम में कभी अगर ऐसा आ जाता है इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट, तो उसकी वैल्यू दी हुई होती है आप लोगों को, क्योंकि कोई निकाल ही नहीं सकता है ना, और निकालेगा भी तो कोई, उसको टाइम लगेगा, तो एग्जाम में दिया हुआ होता है। ठीक है, तो अब हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओवरऑल मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि हमने सीख लिया है, मुझे कोई भी अगर स्क्वायर रूट निकालने को दे दिया जाए तो मैं निकाल दूंगा। अब जो जो मैंने ज्ञान जो की बातें जो पढ़ी हैं, जो मुझे समझ में आई हैं स्क्वायर रूट के बारे में, उस बेसिस पे डिवीजन मेथड कभी यूज करके, कभी प्राइम फैक्टर यूज करके, ठीक है, कभी अगर वो इम्परफेक्ट स्क्वायर है तो मैं बता दूंगा कि इम्परफेक्ट स्क्वायर है। किसी ने मुझसे पूछा कि अच्छा ये इम्परफेक्ट स्क्वायर तो है, लेकिन इसमें कितना ऐड कर दूंगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, है ना। जैसे जैसे टू, टू में पूछा कि टू में कितना ऐड कर दोगे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो टू में मिनिमम टू ऐड कर दो, तो चार, चार परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, वैसे ही, है ना।
बोला 2 में कितना मिनिमम घटा दोगे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा? 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 तो परफेक्ट स्क्वायर है ही, 1 इंटू 1 1 देता है। ठीक है जी। तो इसी तरीके के बड़े जो क्वेश्चंस थे कि कितना घटा दोगे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, कितना घटा दोगे जोड़ दोगे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और बन गया अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो उसका स्क्वायर रूट क्या है? फिर यही बात आ गई, स्क्वायर रूट निकालना है, डिवीजन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो फिर एक नंबर रह जाता है जो कि होता है इम्परफेक्ट वाला, वो भी हमने सीख लिया। डेसिमल में भी सेम वही है, वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, और है तो उसका स्क्वायर रूट क्या है। और एक और तरीका है डेसिमल वाला, मैंने बताया कि डेसिमल को उड़ा ही दो सीधा। 6.25 है, 62.5 है, पॉइंट हटाओ, नीचे में 10 से डिवाइड। 6.25 होता, पॉइंट हटाते 100 से डिवाइड हो गया। 0.625 होता, पॉइंट हटाते, कितने पहले पॉइंट हटाएं? 3, 3 के पहले, तो 3 जीरो लगा देंगे। ये सब तो आता होगा ना आप लोगों को? ये मत बोलना कि ये भी नहीं आता सर, है ना, नहीं तो मैं थक जाऊंगा पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों को। ठीक है बच्चों। सो सो द पॉइंट इज कि वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज स्क्वायर, व्हाट इज स्क्वायर रूट। नो मोर डिस्कशन कि स्क्वायर रूट क्या होता है, और कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए अब बच्चों आप लोगों को। ठीक, एक बार आप अच्छे से वीडियोस को देखो, पूरे प्लेलिस्ट के हिसाब से देखो। 7 वीडियोस तो हैं यार, आप लोगों को कितनी मुश्किल होती है? कोई मुश्किल नहीं है। 7 वीडियोस देखो, आई थिंक कि 7 वीडियोस और ये रिकैप वाला देखने के बाद कोई डाउट बचना ही नहीं चाहिए आप लोगों को। फिर भी अगर डाउट होता है बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। अब इसके बाद करेंगे ये वाली चीज, ये देखो, ये वाली बातें करेंगे, क्योंकि जितनी चीजें सीखनी थी हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट में, हमने सीख लिया है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्लास से विल डू सम मजेदार बातें। ओके, टेक केयर, बाय।